बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट ₹1.85 ईच। एक क्लास की पार्टी थी जिसके लिए कुछ स्टूडेंट्स की काउंसिल बनाई जिन्होंने अरेंजमेंट करनी थी। तो उन्होंने 42 बैलून्स परचेज़ किए और एक बैलून की प्राइस उन्होंने हमें बता दी 1.85 रुपीज़। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। तो हमने बताना है कि स्टूडेंट काउंसिल ने सारे बैलून्स के लिए टोटल कितनी अमाउंट पे की होगी। तो बच्चों यहाँ मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ कि अगर आपके पास एक चीज़ की प्राइस बताई हुई है और आपने ज़्यादा चीज़ की प्राइस मालूम करनी है तो आप वहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर आपको ज़्यादा चीज़ों की प्राइस गिवन है और उन्होंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ़ थिंग्स आपने इतनी ली हैं वो डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ थिंग्स। दिस इज़ वेरी सिंपल कि 1 बैलून कॉस्ट रुपीज़ 1.85 and what is the cost of 42 balloons. So we will simply multiply it, 1.85 multiplied by 42 and the answer is 77.7 rupees. So the student council paid 77.7 rupees for 42 balloons. Next question is, a group of friends made 4-yard long rectangular banner. They paid rupees 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for the foam to go around the banner, 10-yard perimeter. What was the width of the banner? अच्छा जी, फ्रेंड्स थे, उन्होंने एक बैनर तैयार किया है जिसकी लेंथ कितनी है 4 यार्ड्स यानी कि 4 गज़। हम यहाँ एक रेक्टेंगल की शेप बना लेते हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए। अब इसकी लेंथ कितनी है देखें, जब भी आप कपड़ा मैयर करते हैं तो वो यहाँ से इस तरह इस साइड से हम मैयर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास गिवन हो गया कि ये 4 यार्ड है जो कि इसकी लेंथ है। और उन्होंने पर यार्ड कितने पैसे दिए हैं 3.75 और उन्होंने 9 दिए टू गो अराउंड द बैनर, 10 यार्ड पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना है 10 यार्ड्स। पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसकी पूरी बाउंड्री। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, तो हमने बताना है कि बैनर की विड्थ कितनी है। तो आप देखें कि विड्थ कैसे कैलकुलेट होगी। अगर ये 4 यार्ड है तो जाहिर बात है इस साइड से भी 4 यार्ड होगा। पेरीमीटर है 10 यार्ड, तो 10 में से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ निकाल देंगे तो 10 - 8 इज़ 2। तो 2 जो है वो इसकी विड्थ है, लेकिन 2 यहाँ विड्थ 2 हैं तो 2 को भी आप 2 पीसेस में तकसीम करेंगे तो विड्थ इसकी 1 यार्ड है। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है कि ये 10 यार्ड है, लेंथ भी हमारे पास गिवन है 4 यार्ड और विड्थ हमें मालूम करनी है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 4 आर 8 प्लस 2 इंटू विड्थ। इस 8 को इस साइड पे ले आए, implies that width equals to 2 divided by 2, answer is 1 yard. So the width of the banner is 1 yard. Question number 8 is, a shoe factory has an asset for rupees 20 lakhs of which 3/5 is the capital and the rest is the debit. कैपिटल होता है जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है और डेबिट होता है जो आपने कर्जा लिया है। तो एक शू फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए उनको कितने अमाउंट की ज़रूरत थी, टोटल 20 लैक्स, जिसमें से 3.5 जो है वो कैपिटल अमाउंट थी, यानी इतना उन्होंने खुद इन्वेस्ट किया, एंड द रेस्ट इज़ द डेबिट, और जो बाकी था वो उन्होंने कर्जा लिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। तो हमने कैपिटल और डेबिट की अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है कि ये कितनी है। तो हमने कैपिटल अमाउंट जो है वो हमने इतने जो पैसे यूज़ हुए इसकी निकालेंगे कि 20 लैक्स के ऊपर उन्होंने 3/5 कैपिटल अमाउंट उन्होंने अपनी इन्वेस्ट की, तो वो कितनी अमाउंट बनती है, मल्टीप्लाई बाय 20 लैक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20,
3 4 5 5 zeros आ जाएंगे तो 4 lakhs आ गया और 3 4 ज़ा 12, तो 12 lakhs रुपीज़ जो है वो कैपिटल अमाउंट निकल आई। कैपिटल अमाउंट निकल आई 12 लाख रुपीज़ और टोटल अमाउंट जो उनको चाहिए थी 20 लैक्स थी। तो 20 लैक्स में से 12 लैक्स निकालेंगे तो 8 लैक्स उनको और पैसे चाहिए थे जो कि डेबिट है। तो डेबिट हम कैसे निकालेंगे, हम टोटल अमाउंट में से कैपिटल अमाउंट को माइनस कर देंगे। टोटल अमाउंट माइनस कैपिटल अमाउंट, टोटल अमाउंट है हमारे पास 20 लैक्स और कैपिटल अमाउंट हमारी निकली 12 लैक्स। तो 8 लाख रुपीज़ जो हैं वो उनको डेबिट चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 डिग्री सेल्सियस एट वॉस्टॉक एंटार्क्टा ऑन जुलाई 21, 1983। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स। तो जी हमारे पास ये सेल्सियस का स्केल हमारे पास गिवन है और यहाँ उन्होंने दोनों फार्मूले बता दिए कि कन्वर्जन हमने किस तरह करनी है। तो सिंपल हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सेल्सियस की हमारी है -89.2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर इज -160.56 प्लस 32, आंसर इज -128.56। हमारी कन्वर्जन हो गई सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और अब हम यहाँ सेल्सियस से केल्विन स्केल में कन्वर्जन करते हैं। तो हमारे पास केल्विन के लिए ये फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ सेल्सियस की जगह हम लगाएंगे -89.2 प्लस 273, 183.8। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी ने जो उसकी प्रोडक्ट्स थी उनकी लो क्वालिटी बनाई तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उनको कुछ जुर्माना आयद किया। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स थे, फरहा, मरियम और तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशोज़ ऑफ 1:2:3। अगर कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स थे यानी 3 लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे इस रेशो के हिसाब से, एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़ रुपीज़ इतने, और जो उनके ऊपर जुर्माना आयद हुआ वो इतने रुपीज़ था। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ द 3 शेयर होल्डर्स। तो हमने बताना है कि हर शेयर होल्डर पे कितना कितना जुर्माना आएगा। तो ज़ाहिरी बात है जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया उस पर ज़्यादा जुर्माना आएगा, जिसने कम पैसे इन्वेस्ट किए उस पर कम आएगा। तो ऐसे नहीं हो सकता कि उनकी रेशोज़, जो इन्वेस्ट करने की रेशोज़ हैं वो डिफरेंट हों और जो जुर्माना है वो तीनों को इक्वली डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो चलिए जी सॉल्व करते हैं। फरहा ने कितनी अमाउंट पे की, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फरहा और मरियम और तहरीम, इन तीनों ने जो अमाउंट, जिस रेशो से इन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया हुआ है वो ये रेशो है। तो यहाँ हम टोटल रेशो निकाल लेंगे कि टोटल रेशो कितनी है। 1 + 2 + 3 = 6। तो फरहा ने कितने पैसे पे किए, तो हम कहेंगे इसकी रेशो 1 थी तो हम कहेंगे 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो 6 ऑफ दिस अमाउंट। तो यहाँ मेरे जहन में डेली लाइफ से रिलेटेड एक और एग्जांपल आ रही है। अगर कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ तो हम वो भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे नहीं होता कि सब लोगों को सेम प्रॉफिट मिल जाए, यानी हम टोटल जो प्रॉफिट की अमाउंट है उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ऐसे नहीं होगा। बल्कि इसी तरह हमारे पास कुछ उन्होंने अमाउंट दी होगी प्रॉफिट की और फिर हम लोग रेशो के हिसाब से प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो ज़ाहिरी बात है जिस बंदे ने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हुए उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और जिसने कम इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो बच्चों ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं और चूंकि आपका जो बोर्ड है वो SLO बेस्ड है तो आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा जी, इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें।
इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे कि मरियम ने कितना पे किया। तो उसका जो उसकी रेशो थी शेयर्स की वो 2% थी, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 इज़ द टोटल रेशो ऑफ टोटल अमाउंट, टोटल पेनल्टी अमाउंट। इसको कैलकुलेट कर लें। 152289.66 एंड तहरीम का जो शेयर था वो 3 रेशो थी, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मीन 6 ऑफ 456,868.97। ऑफ का मतलब होता है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 868.97 इसको कैलकुलेट करने। .97 and the answer is 228434.435 रुपीज़। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।